ये तो बहुत दुखद बात है कि असल में बिना कोई नोटिस किए उनको जो 41 का नोटिस देना होता है, कोई नोटिस दिए बिना। पर पुलिस को एक गाइडलाइंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई आपको कुछ कंप्लाइंस है जिसको फॉलो करना है, जैसे कि 41A का नोटिस आपको वो दे देना चाहिए था, उनका एक जवाब दर्ज कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको अरेस्ट करने का पूरा हक था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है द मालवनीकर शो। आज हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में, जिनको गुजरात ATS द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनको गुजरात ले जाया गया है। उन पे इस चीज का आरोप है कि गुजरात में जो बयान हुआ उस पर उन्होंने हेट स्पीच दिया है, उस चीज को लेके उन पे FIR हुई है। हम आपको सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो बताते हैं, ये देखिए वीडियो। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वीडियो देख के आपको समझ गया रहेगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी धर्म का नाम नहीं लिया है, किसी इंसान का नाम नहीं लिया है, किसी जाति वाले का नाम नहीं लिया है, फिर भी उनके ऊपर FIR हो गई है। मैं अभी आपको एक शख्स का वीडियो बताऊंगा जिसको आप खूब जानते हैं। वो वीडियो देख के आप समझ जाइए कि इस शख्स के ऊपर क्या कभी FIR हुआ, क्या कभी वो अरेस्ट हुआ। आप ये वीडियो, एक और वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं, इसको देखिए, फिर आप फैसला कीजिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। आपने ये वीडियो भी देखा, आपके क्या समझ में आया कि क्या हो रहा है हमारे देश में। ये शख्स बिंदास मुसलमान का नाम लेकर क्या क्या बोल रहा है, अनसंड क्या क्या बोल रहा है, बट इसके ऊपर ना कोई FIR हुई, ना ये कभी अरेस्ट हुआ। इसी सिलसिले में हमने एडवोकेट और एक सोशल वर्कर से बात करी है, हम आपको उनका इंटरव्यू बताते हैं। अमजद जी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, उस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया, जैसे ही मुझे पता चला तो ये तो बहुत दुखद बात है कि असल में बिना कोई नोटिस किए उनको जो 41 का नोटिस देना होता है, कोई नोटिस दिए बिना उनके ऊपर 153B का जो सेक्शंस लगा के वो भी ATS ने जो है गिरफ्तार किया है, कि बहुत बड़ा जैसे उन्होंने जुर्म किया हुआ है। तो ये बहुत सरासर मेरे हिसाब से गलत बात है। पहली चीज, असल में ये हो रहा है कि वो कहावत है कि बोलते ना, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती और हम हाँ भी करे तो हो जाते हैं बदनाम। तो मुफ्ती साहब ने सिर्फ यही कहा था, मैंने जो उनका बयान सुना तो उसमें तो यही था, किसी का कोई समुदाय का उन्होंने नाम नहीं लिया, कोई धर्म और जाति का कोई नाम नहीं लिया, और ना ही किसी देश या विशेष कोई व्यक्ति का नाम लिया है। यहाँ पर उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया है कि आज जो हमारे हालात अभी खराब है, आने वाले टाइम में अच्छे आएंगे, एक हौसला और एक वो चीजें जो होती है ना, उस तरीके से बात हुई थी। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग उनको नजर में रखे हुए थे और एक बहाना, एक टाइम देख रहे थे कि कब इनको मौका मिले इनको धर दबोचने का। क्योंकि इनके पहले मैं वीडियोस देख रहा हूं तो ये नौजवानों को जगाने का काम करते हैं, लोगों को सही बात बताने का काम करते हैं, इस्लाम की सही पहचान देने का काम करते हैं और सच्ची बात बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय या जो फाशिस्ट ताकतें थी उनको खल रहा था, जिसकी वजह से वो एक ताक में लगे हुए थे इनके, और जैसे ही मौका मिला उनको वहां पर गुजरात से उनको जो अरेस्ट कर लिया गया।
तो ये सरासर मतलब नाइंसाफी है, क्योंकि असल में अगर इंसाफ अगर होना चाहिए, अगर इन्होंने कोई बात कही है गलत सेक्शंस के तहत, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है अगर उन्होंने कोई गलत बात की है। लेकिन उनके जो कुछ अल्फाज को पकड़ के इस तरह से करना सरासर गलत है। दूसरी चीज, आखिर में हम देखते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता और भी कुछ देश के जो दुश्मन हैं वो लोग जी अमजद जी, टी राजा सिंह जो बोलते हैं, और वो जो मीरा रोड में जो हादसा हुआ था उसमें वहां के एमएलए ने भी कुछ बोली थी उल्टा सीधा, तो वो चीज के ऊपर क्यों नहीं होता ऐसा? एक मौलाना ने ऐसा बोले, उनके ऊपर एफआईआर भी होगा, उनको अरेस्ट करने भी आ गए। नहीं, अभी मैं वही कहना जा रहा था कि भाई इन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा तो उनपे 153B आपने लिया, जो खुल के तलवार को ऐसा उठाकर अल्फाज करते हैं कि हम लोग इनको काट देंगे, हम लोग देश से भगा देंगे, और अभद्र भाषा किसी धर्म के ऊपर, इस्लाम के ऊपर करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। उनके जो नबी हैं, जो हमारे नबी हैं, उनके ऊपर जो गलत बातें बयानी करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी होती है, ऐसे शख्स पे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। और एक तरफा जो कार्रवाई अभी हो रही है सिर्फ मुसलमानों को लेकर, तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा जो है जुडिशरी से या होम मिनिस्ट्री से मेरा आगाह करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ समय फाउंडेशन और मालवनी के सभी लोगों की तरफ से कि डॉक्टर मुफ्ती अजहरी साहब जो है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और ये जो है नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुजरिम है, आपको ऐसा लगता है, तो पहले आप प्रूफ कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये बिना मतलब का 153B लगा के एक बात सरासर गलत है। एडवोकेट सारिक खान जी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो अरेस्ट किया गया, ठीक है, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है, पर पुलिस को एक गाइडलाइंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई आपको कुछ कंप्लाइंस है जिसको फॉलो करना है, जैसे कि 41A का नोटिस आपको वो दे देना चाहिए था, उनका एक जवाब दर्ज कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको अरेस्ट करने का पूरा हक था। पर आप डायरेक्ट किसी प्रीचर हो या कोई भी हो, अगर से वो धर्म गुरु भी है, जैसे आपका कहना है कि वो उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, तो उससे पहले आप लॉ फॉलो कीजिए, फिर आप अरेस्ट कीजिए।